वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे मीन को फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड जो है अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था और मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट मेथड होगा उसमें कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो आज हम सीखेंगे सेकंड मेथड टू कैलकुलेट मीन। सो वी विल टेक एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो है हम सीखेंगे कि कैसे मीन को अज्यूम्ड मीन मेथड के साथ सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। मीन, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मीन बाई अज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज द नेम ऑफ द मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सो हमारा जो क्लास इंटरवल है दैट इज 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190, 190 to 200 total. Now frequencies are 5, 10, 20, 9, 6 and 2 and total is 52. So this is our question and अब हम सीखेंगे कि हम इस जो डाटा हमें दिया गया है, जो हमें ग्रुप डाटा दिया गया है, तो इसका जो मीन है हम वो अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो अज्यूम्ड मीन मेथड है वो क्या है और उस मेथड के थ्रू हम कैसे मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको सीखना है। तो सबसे पहले तो हमें जो दो कॉलम है, हमारे 2 कॉलम जो वो यही रहेंगे आंसर में। तो हम इसका जो आंसर करेंगे सी, आपने देखना है हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी। पहले तो 2 कॉलम एज इट इज ही लिखने हैं हमें। जो हमारे 2 कॉलम हैं उनको एज इट इज ही आपने लिखना है। हमारे जो 2 कॉलम हैं हम जो क्लास इंटरवल्स हैं फर्स्ट कॉलम में उनको लिखेंगे एंड सेकंड जो है हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है 5, 10, 20, 9, 6 एंड 2। ओके, हमारे 2 कॉलम वही रहते हैं जो हमने डायरेक्ट मेथड में किया था। हमारे पहले 2 कॉलम वही रहते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिए होते हैं। हमारा थर्ड कॉलम आता है एक्साइज का। तो डायरेक्ट मेथड में भी हमारा थर्ड कॉलम एक्स आई का ही था। एक्स आई क्या था मैंने आपको बताया था, एक्स आई होता है क्लास मार्क। जो भी आपको क्लास इंटरवल दिए गए हैं क्वेश्चन में उसका जो मिडल में नंबर आ रहा है, जो मिडल वैल्यू आ रही है वो लिखनी है आपने। और क्लास मार्क को जो है फाइंड आउट करने का मेथड भी है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है वो 140 to 150 है। अगर हम 140 प्लस 150 करेंगे, 140 प्लस 150 दैट इज 190 एंड 190 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 120
140 और 150 को प्लस किया तो हमारे पास आया 0 0 5 प्लस 4 9 1 1 2. नाउ डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 140. तो हमारी इनकी मिडिल वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास 145. नेक्स्ट 150 प्लस 160, 150 प्लस 160 that is 310. now 310 divide by 2 that is equal to 155. तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहले दो वैल्यू के बीच में डिस्टेंस xi का जो डिस्टेंस आया है वो आया है 10 का डिफरेंस 145 155. और यहां से भी अगर आप चेक करेंगे तो 140 और 150 का जो मिडल है वो 145 आता है. 150 और 160 का मिडिल क्या आएगा 155. तो जैसे कि हमारे क्लास इंटरवल का सभी का जो डिस्टेंस है जो क्लास साइज है वो सेम है, सभी के बीच में 10 का डिफरेंस है. और हमारी हर एक इंटरवल में अपर लिमिट और नेक्स्ट का लोअर लिमिट, अपर लिमिट 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 नेक्स्ट का लोअर लिमिट वो भी सेम है. तो याद रखिए जब भी हम xi फाइंड आउट करेंगे, अगर आपने पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली है विद द हेल्प ऑफ मेथड के साथ अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 आपकी पहली वैल्यू आ गई है. आपने दूसरी वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट करी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 वो भी आ गया. अब आपने देखा कि इसके बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा है. ओके, पहली दो वैल्यू xi की निकाली है और उसमें 10 का ही डिफरेंस आ रहा है. तो याद रखिए अब जो नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 10 प्लस करके आप निकाल सकते हैं. हर एक में 10 का ही डिफरेंस रहेगा. ओके, तो देखिए 155 प्लस 10 165 प्लस 10 175 प्लस 10 185 एंड नेक्स्ट इज 195. तो ये हमारी जो है जो xi का कॉलम है वो कंप्लीट होता है. ओके, xi हमने डायरेक्ट मेथड, यहां तक जो पहले तीन कॉलम हैं वो सेम होते हैं जैसे कि हमारे डायरेक्ट मेथड में थे. हमारे तीन कॉलम जो है वो सेम रहते हैं, हमारे तीन कॉलम सेम रहते हैं डायरेक्ट मेथड के भी और अज्यूम्ड मीन मेथड के भी. अब हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है वो आएगा हमारा di. अब di कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका फॉर्मूला है xi माइनस a. अब सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपकी xi की वैल्यू आई है, जो भी xi की वैल्यू आई है उसमें से आपने एक नंबर जो है वो चूज करना है जिसे हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन. ओके, आपने अज्यूम करना है, ठीक है. और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से भी कर सकते हैं, कैपिटल ए से भी करना है तो स्मॉल ए से भी कर सकते हैं. ओके, आपकी अपने अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हैं. आप कैपिटल ए के साथ भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए के साथ भी लिख सकते हैं. नाउ अब ये जो अज्यूम्ड मीन है वो कैसे यूज किया जाता है, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट जो इनकी इसके मिडिल में वैल्यू होती है ना, मिडिल में से कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे 145 155 165 175 185 एंड 195 हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, हमारे पास 6 वैल्यूज हैं. तो इसके मिडिल में हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं 165 एंड 175. तो आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं. मैं यहाँ पे जैसे 165 को अज्यूम कर रहा हूँ. यहाँ मान लीजिए कि हमारा जो अज्यूम किया है हमने वो क्या किया है, मिडल वैल्यू 165. अब di का मीन है डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला है xi माइनस a. जो भी आपने अभी अज्यूम किया है, जो भी आपने अज्यूम किया है तो उसमें xi की वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है. जो फर्स्ट है 145 और 165, तो हमारा फर्स्ट क्या आएगा 145 माइनस 165, 145 माइनस 165 दैट इज इक्वल टू 20, बट ग्रेटर नंबर इज 165, so sign will be negative. So फर्स्ट जो हमारी वैल्यू आएगी इस कॉलम की वो आएगी -20.
नेक्स्ट वैल्यू 155 माइनस 165, वो वैल्यू बनेगी हमारी -10। हम माइनस कर रहे हैं दोनों को आपस में। हमारा फॉर्मूला क्या है डी आई फाइंड आउट करने का, डेविएशन का। एक्स आई माइनस ए, फर्स्ट कॉलम एक्स आई 145 है, ए हमारा 165 ही रहेगा सभी के लिए। अब उसमें देखना है कि क्या हमारा माइनस करके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। सो -10। नाउ नेक्स्ट 165 माइनस 165 0, 175 माइनस 165 10, 185 फिल करेंगे इसमें 20, 195 फिल करेंगे यहाँ पे 30, तो 30। नाउ ये अब हमारा कॉलम आ गया है डी आई का। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा हमारा एफ आई डी आई, जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं और जो हमारे डी आई का कॉलम आया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने। ओके, सो एफ 5 माइनस 20, 5 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 100, 10 इंटू 10 100, 20 जीरो जा 0, 10 9 जा 90, 26 जा 120, 32 जा 60। अब 0 से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो दोनों माइनस में है और नीचे वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारी पॉजिटिव है, तो इनको कलेक्ट कर लेना है। जो लाइक टर्म होती हैं उनको हम ऑलवेज उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनको इकट्ठे कर सकते हैं। ओके, तो हमारी ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, दोनों प्लस करके बनेंगे -200। ओके, दोनों को अगर कलेक्ट कर देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास -200, और ये तीनों वाली लाइक है प्लस में है। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 270। कितना आएगा हमारे पास 270 प्लस 270। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट summation fi, summation fi that is already given 52, ऑलरेडी गिवन है 52, बट हम प्लस करके देख लेते हैं 52। ओके, नाउ summation fi di -200 plus 270, that is equal to 70, that is equal to 70। अब हमारा जो अज्यूम्ड मेथड है, फॉर्मूला क्या है उसका, मीन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन बाई अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला है वो है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी थी, हमने कितना सपोज किया था, ए 165, एफ आई डी आई कितना आया है 70, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारा 52। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर सकते हैं, 2 पे कटिंग हो जाएगी 35 26। नाउ 165 प्लस 35 डिवाइड बाई 26। नाउ डिवाइड 35 बाई 26, आप डिवाइड कर सकते हैं 35 डिवाइड बाई 26, 26 1 जो 26, 1.34, so you can write here 1.34, you can add this is the answer 166.34। हमने डेसिमल आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक ही निकाला है यहाँ पे। ओके, सो 166.34, in the next step you can write 166.3। so this is the
दिस इज द मीन बाई अज्यूम्ड मीन मेथड। हम इस तरह से मीन को अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट 3 कॉलम होते हैं वो डायरेक्ट मेथड में भी और अज्यूम्ड मेथड में भी तीनों के तीनों पहले कॉलम सेम होते हैं। ओके, पहले 3 कॉलम सेम ही होते हैं। और आपने एक चीज और चेक करी होगी, डायरेक्ट मेथड से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन हुई है वो बहुत इजीली हुई है। 25 जा, 10 10 जा, 10 9 जा, 26 जा, 32 जा, आपने फटाफट उसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो जितने आपके पास जो कैलकुलेशन होगी, अगर हमारे पास लार्जर वैल्यूज आ रही हैं, एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसीज की लार्ज वैल्यूज हैं, तो आप वहां पे अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर ये वैल्यूज स्मॉल है तो वहां पे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। और एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे कि अगर आपको एग्जाम में अगर मेथड का नेम लिख के नहीं आया है, सिंपली आया है कि फाइंड मीन, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा एक मेथड और रहता है जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। हमने 2 मेथड सीख लिए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था डायरेक्ट मेथड और आज की क्लास में हमने सीखा है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम कैसे अज्यूम्ड मीन मेथड से जो है मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ट्राई करना, सॉल्व करना कि आप जो है वो अज्यूम्ड मेथड से जो है मीन फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आपने नोट करना है क्वेश्चन एज ए होमवर्क। नोट करना है सभी ने। (65 to 68), 71, 74, 80, 2 4 3 8 7 4 2। Find mean by assumed mean method। आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है कि आप अज्यूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपने सोचना है कि हम फॉर्मूला जो है वो प्रॉपर्ली अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझने के बाद किसी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े इजीली जो है वो मीन को बाय अज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख जाओगे। अब इसका जो नेक्स्ट मेथड है, जो मीन का थर्ड मेथड है, वो है स्टेप डेविएशन। तो हम वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।